नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विशेष टॉपिक है कन्या और वर के गुण मिलान। जी हाँ, कई बार होता क्या है कि प्रेम विवाह कर लेते हैं या अरेंज मैरिज भी करते हैं तो उसमें काफ़ी लोग गुण मिलान नहीं करते हैं और कुछ कर लेते हैं। सो पहली बात तो यह है कि गुण मिलान करना चाहिए जो नहीं करते हैं। दूसरी बात, जो गुण मिलान करते हैं उनको अवगुण भी मिलान करने चाहिए, क्योंकि अक्सर हम क्या पूछते हैं ज्योतिषी ब्राह्मण से, पंडित जी से कि गुण मिलान कीजिए, तो कोई ये नहीं कहता कि अवगुण भी बताइए कितने दोष हैं दोनों की कुंडली में। एक होता है लगन कुंडली के दोष, एक होता है गुण मिलान में दोष। तो जिस प्रकार उदाहरण के लिए आज बता देते हैं आपको, मान लीजिए ये वर्ग की है, लड़के की कुंडली है, मेष राशि है, प्रसिद्ध नाम की है जन्म कुंडली की जिससे भी देखते हैं। और उदाहरण के लिए मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है, पहले दूसरे तीसरे या चौथे चरण में, 1 से 4थे चरण तक इसी में आते हैं। और लड़की की है वृषभ राशि मान लेते हैं, दूसरी कन्या की दूसरी वृषभ राशि मान लेते हैं, और रोहिणी नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है, किसी भी चरण में 1 से 4 चरण यही हैं। तो 1 से 4 चरण ये और अश्विनी के ये, तो ऊपर से और इधर से मैच किए तो इधर 24 गुण प्राप्त होते हैं। दोनों के 24 गुण प्राप्त होते हैं, लेकिन अवगुण भी यहाँ 2-3 दिखाई दे रहे हैं। 2 किस्में हैं और 3 किस्में हैं, वो भी ध्यान देने योग्य है। तो होता क्या है कि अक्सर लोग कुंडली मिलान करते हैं, उसमें सिर्फ मांगलिक नॉन मांगलिक देखते हैं, या कई बार क्या होता है कि गुण के साथ अवगुण नहीं देखते। मान लीजिए किसी के 22 गुण मिल रहे हैं और वहीं पे उनके 11 या 12 अवगुण मिल रहे हैं, तो 22 में से अगर 12 माइनस किए तो कितने गुण बचे? कुछ नहीं बचता है। तो फिर लोग बाद में कहते हैं कि हमने विवाह के समय गुण मिलान करवाया था, फिर भी पति पत्नी में क्लेश होता है, बातें नहीं बनती, एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं और फिर प्रॉब्लम आती है। तो यही कारण है, कहीं आपके भी जीवन में इस प्रकार की दिक्कत तो नहीं आ रही है, कलह क्लेश बना हुआ है, दोनों पति पत्नी की एक बात नहीं बनती है और एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, तो जरूर आपके गुणों में दोष है, गुण नहीं मिल रहे हैं। अगर गुण मिल रहे हैं तो अवगुण भी ज़्यादा हैं, तो ये आप दिखवा सकते हैं, उसका उपाय कर सकते हैं। जिसकी शादी नहीं हुई है तो समय रहते आप गुण मिलान करके और कुंडली मिलान करके उपाय कीजिए। अगर प्रेम विवाह है, अगर अरेंज मैरिज है तो भी गुण मिलान करवाइए, कुंडली मिलान करवाइए। अगर शादी हो चुकी है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप फिर भी मिलान करके देखिए, पूछिए कितने गुण मिलते हैं आपके, दोनों में कुंडली में क्या दोष है और उसका उपाय क्या है। उपाय कीजिए, जीवन में सुधार आएगा, बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा, कलह क्लेश दूर होगा, पति पत्नी एक दूसरे की इज्जत करेंगे, मान सम्मान करेंगे और आपको फायदा होगा। ठीक है, सो अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। आज गुणों के विस्तार में आपको बताते हैं। अगर आप कोई जन्म डेट से गुण मिलवान करवाना चाहते हैं या अपने प्रसिद्ध नाम से, किसी की जन्म डेट नहीं है, पति पत्नी का नाम है, तो आप मिलान करवा सकते हैं। और जैसे कुंडली की फीस हमारी अलग है, लेकिन इसकी मात्र यथाशक्ति है, जो आपकी सामर्थ्य है, व्हाट्सएप पे आप फीस देकर गुण मिलान कर सकते हैं। एक बात और बता दें कि जो गुण मिलान की फीस हम लेते हैं, यथाशक्ति जो भी आपके सामर्थ्य है, वो हम नहीं रखते, वो सेवा में जाती है। इसमें आप आपके सामर्थ्य है 11 रुपये भी दे सकते हैं, 21, 51, 101, जो आपके सामर्थ्य है वो दे सकते हैं। गुण मिलान का जो फीस आप देते हैं सामर्थ्य अनुसार, वो हम नहीं रखते हैं, वो सेवा में आपके नाम से लगवाई जाएगी। सो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।